हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कंसेप्ट। आज हम लोग क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सब टॉपिक 4.5 सोप एंड डिटर्जेंट पर डिस्कस करेंगे। तो आपके बुक में एक एक्टिविटी के रूप में भी दिया हुआ है। एक्टिविटी से बहुत सारा चीज़ हम लोग समझ सकेंगे। तो एक्टिविटी में क्या है कि आप दो टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लिए, डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर लेकर दोनों में क्या किए कि थोड़ा वेजिटेबल ऑयल के रूप में हम लोग ने डाल दिया, वेजिटेबल ऑयल के रूप में डाल दिया, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बी में क्या करेंगे कि सोप सॉल्यूशन थोड़ा डाल देंगे और विगरसली इन दोनों को क्या करेंगे कि हम लोग सेक कर देंगे। सेक करने के बाद चेक करेंगे कि वाटर लेयर जो है वो किस में सेपरेट हो गया है। तो आप ऑब्वियसली देखिएगा कि सैंपल ए जो है उसमें वाटर लेयर सेपरेट हो गया है, जबकि सैंपल बी में क्या हुआ कि वो इमल्सन के रूप में बन गया है, ठीक है। तो इससे जो है हमको क्या इन्फरेंस के रूप में मिलता है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। द एक्टिविटी डिमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। तो साबुन से हमारा सफाई का काम होता है, ये बात को हम लोग यहाँ समझ रहे हैं एक्टिविटी करके भी, और वैसे भी ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं पहले से। तो जो हमारा जो डर्ट है, गंदगियाँ हैं ज़्यादातर कपड़ों में या शरीर में, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। तो हमारा जितना भी गंदगी है शरीर में या फिर आपका कपड़े में, वो ज़्यादातर ऑयल नेचर का होता है और जो पानी में घुल नहीं सकता है, तो सफाई हमारा हो नहीं सकता है। तो होने के लिए हमारा क्या उपाय है, अभी सोप से रिलेटेड जो एक्टिविटी पर हम लोग ने डिस्कस किया ठीक है। सोप करता क्या है, तो मोलिक्यूल ऑफ सोप आर, साबुन में होता है आपका सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट है जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बनता है, ठीक है। और ये आपका एक तरह से लॉन्ग चेन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसके साथ सोडियम ऐड होकर एक सॉल्ट के रूप में बना लिया। तो लॉन्ग चेन पोटेशियम सोडियम सॉल्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब इसमें जो है आप देखिए कि जो चूँकि सॉल्ट है, ठीक है, तो सोडियम पॉजिटिव इंग्रेडिएंट के रूप में है और आपका ये लॉन्ग चेन नेगेटिव के रूप में है, ठीक है। तो सोडियम जो है वो क्या है कि आयनिक है, और इसलिए जो है ये वाटर के तरफ भागना चाहता है, वाटर के तरफ भागना चाहता है। तो ये हाइड्रोफिलिक एंड के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं। वहीं पर आपका जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है, जो ऑर्गेनिक पार्ट है, ये आपका हाइड्रोफोबिक है, जो पानी से दूर भागना चाहता है। तो ये वायल को क्या करता है कि में डिजॉल्व हो जाता है। तो आयनिक एंड ऑफ सोप dissolve in water while carbon chain dissolve in oil। इस तरह का जो सोप का जो हम लोग ने देखा कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के रूप में है,
तो soap molecules thus form a structure called micelles. इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये आपका दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक सोडियम पॉजिटिव के रूप में और ये आपका कार्बोक्सिलिक लॉन्ग चेन के रूप में आपका है, ठीक है, जो कि ये वाला पार्ट वायल में चला जाता है और ये वाला पार्ट, और इसको जो है हम लोग कहते हैं मिसेल्स के रूप में। ये चीज़ आपका मिसेल्स। तो दिस फॉर्म एन एमल्सन इन वाटर। तो हुआ क्या कि आपका जो वायल है वो घुल गया, ठीक है, और सोडियम जो है आपका वाटर में चला गया। तो इस तरह जो साबुन जो है पानी में जाकर जो है कि इमल्सन तैयार करता है और वायल को भी ब्रेक कर देता है। तो वायल को ब्रेक कर दिया तो उसमें छिपा हुआ जो डर्ट है वो भी फ्री हो गया, और इस तरह जो है वो हमारा सफाई के रूप में काम करता है। द सोप मिसेल्स दस हेल्प इन डिजॉल्विंग द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लॉथ क्लीन। अब सोप के बारे में हम लोग जाने कि सोप तो सफाई करता है डर्ट वगैरह के बारे में, मगर यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि ये सफाई कब कर पाएगा। तो यदि हमारा सॉफ्ट वाटर है तो ये तो अच्छी तरह से काम करता है, मगर वहीं पर हार्ड वाटर अगर हो तो फिर इसको सफाई करने में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो हार्ड वाटर होता क्या है, हार्ड वाटर में क्या है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये सब घुला रहता है हार्ड वाटर में। तो सोप जो है आपका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है लॉन्ग फैटी एसिड का। अब जो है वाटर में इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा कि कैल्शियम आयन जो है वो सोडियम आयन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, और उसके जगह पर ये एक स्कम के रूप में बना लेगा और सोडियम आयन फ्री होगा जो कि वाटर में जाता रहेगा, घुलता रहेगा। मगर ये जो है जो आपका मिसेल्स जो था, मिसेल्स का जो ऑर्गेनिक पार्ट था वो क्या किया कि फिर से वो सॉल्ट के रूप में ही बना रह गया, फ्री नहीं हुआ, जो कि आपका वायल को ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है। उसी तरह मैग्नीशियम भी उसी तरह का रिएक्शन करके एक स्कम के रूप में बनाता चला जाएगा। तो इस तरह जो है आप देखिएगा कि पूरा का पूरा आपका साबुन घिस जाएगा हार्ड वाटर में, मगर सफाई का काम जो है नहीं होगा। और ये बिल्कुल कभी आप हार्ड वाटर से स्नान कर लीजिए साबुन के साथ, तो आप पानी से साफ़ करने के बाद आप फील करेंगे कि आपके स्किन पर कोई वाइट चूना टाइप का चीज़ डिपॉजिट हो गया है। तो वो एक्चुअली प्रेसिपिटेट के रूप में है जो कि स्कम है, और ये हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के होने के चलते ऐसा होता है। इसको एक एक्टिविटी से भी हम लोग देख सकते हैं, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, एक्टिविटी 4.11। तो आप दो टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में डिस्टिल वाटर ले रहे हैं, एक में हार्ड वाटर ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि दोनों में सोप सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं और विगरसली सेक कर रहे हैं। तो देखिएगा कि जो डिस्टिल वाटर वाला में क्या है कि झाग से रिलेटेड बन गया, जबकि हार्ड वाटर में स्कम के रूप में आपका बन गया। तो एक तरह से फोम जो है आपका डिस्टिल वाटर वाला में मिलेगा। तो हार्ड वाटर में साबुन काम करेगा नहीं, सोप काम करेगा नहीं, ठीक है। अब बहुत सारा ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हार्ड वाटर ही मिलता है,
तो ऐसे स्थिति में वो डिस्टिल वाटर कहाँ से लाकर सफाई का काम करे। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा ही चीज़ हमारा आता है जिसको बोलते हैं डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या होता है कि ये अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट है आपका लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का। साबुन जो था आपका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट था, और जबकि डिटर्जेंट जो है अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसके चलते होता है क्या कि द चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विथ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन जो हार्ड वाटर में होता है। तो इसका जो है आपका, जैसे कि साबुन में आप देख रहे थे कि सोडियम रिप्लेस हो गया, वहाँ पर जाकर कैल्शियम मैग्नीशियम बैठ गया जो कि एस्कम के रूप में बना दिया। और यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की ताकत नहीं है कि आपका डिटर्जेंट में जो अमोनियम एंड सल्फोनेट पार्ट है उसको वो हटा ले। तो जिसके चलते जो मिसल्स जो बनता है इस डिटर्जेंट का वो अच्छी तरह से अपना काम करता रहेगा, वाइल पार्ट को ब्रेक कर देगा और आपका सफाई का काम करता रहेगा। ठीक है, तो इसको भी एक एक्टिविटी से आप के बुक में दिया हुआ है कि एक्टिविटी 4.12, जिसमें कि 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, एक में दोनों में हार्ड वाटर ही ले रहे हैं। ठीक है, एक में सॉफ्ट सॉल्यूशन डाल रहे हैं, एक में डिटर्जेंट डाल रहे हैं, और दोनों को विगरसली आप क्या कर रहे हैं कि सेक कर रहे हैं, विगरसली सेक कर रहे हैं। तो ऐसे में देखेंगे कि जिसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन था उसमें कम के रूप में आपका नीचे में डिपॉजिट प्रेसिपिटेट के रूप में मिला, मगर डिटर्जेंट में अच्छा खासा हमारा झाग के रूप में बन गया। तो हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट अच्छी तरह काम करता है, हार्ड वाटर से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thus they remains effective in hard water. Detergent are usually used to make shampoo and product for cleaning clothes. तो आप देखे होंगे बहुत सारा डिटर्जेंट के रूप में, साबुन के रूप में, ये हमेशा जो है थोड़ा सा स्लिपरी टाइप का इसका नेचर होगा। साबुन का भी नेचर होता है, मगर वहीं पर क्या है कि वो हार्ड वाटर में स्लिपरी वैसा नहीं कर पाएगा जितना कि शैम्पू काफ़ी स्लिपरी के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप हमारे सारे वीडियो को देख लीजिए अपने एग्ज़ाम का तैयारी से रिलेटेड और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमारा सारा वीडियो टाइमली मिलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।